जी नमस्कार, जयराम जी की गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में वेलकम कर रही हूँ आप सबका। शाम के बज रहे हैं 4 बजे से नया वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आ चुके थे कल शाम को ही, कल शाम के मतलब 5 साढ़े 5 बजे हम लोग पहुंचे थे। फिर उसके बाद में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बस ये था कि जल्दी से अपना काम फिनिश करें, क्योंकि यहाँ पर ना सब जगह आप सबको पता ही है, जब 4-5 दिन हो जाते हैं, 3-4 दिन तो हो गए, 4 दिन के समथिंग, तो फिर कितना कुछ बिखर जाता है। तो यही था कि फटाफट से इनको क्लीन करें। और अभी भी बैग अनपैक नहीं हुए हैं। इस बैग में जो कपड़े हैं ना वो अनपैक नहीं हुए हैं। जो धुलने के कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ पहले हाल चाल है। शर्मा जी लेटे हैं आराम से। शर्मा जी की तबीयत आपको दिख रही होगी कैसी है, इसलिए लेटे हैं। अच्छी है तबीयत, कुछ नहीं हो रहा। दिखाती हूँ, रुको। अच्छी खासी तबीयत की हो रही है, लेटे हैं आराम करो। दिन 2 दिन अच्छी खासी, जैसी अच्छी खासी है वो मेरे को पता है। तो तबीयत शर्मा जी की जो भी है वो आप सबको पता चल जाएगी आगे। और किचन अपना साफ सुथरा हो चुका है, बस ये है कि अब शाम की चाय बनानी है मेरे को। और अब दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो बाहर मैंने आज धुले थे सारे कपड़े जो कि वहाँ पर हम लोगों ने पहने थे, तो बहुत सारे कपड़े धुले थे। उधर भी छत पे भी हैं, तो सारे कपड़े उतारने हैं, उनको फोल्ड करना है। साड़ियाँ सब धुल दिए थे। शिवांश इधर आजा, ठंड हो रही है, धूप जा चुकी है। देखो शाम के 4 बजे हमारी छत से ना धूप गायब हो जाती है, क्योंकि इधर हमारा ये धूप की साइड ये है ना, रूम बना हुआ है, तो ये पूरी छाया छाया कर देता है। तो बस बर्तन वगैरह दोपहर में क्लीन कर लिए थे, खाने के, दोपहर के खाने के। अब मेरे को कपड़े उतारने, कपड़े उतार लेती हूँ और साथ में चाय रखती हूँ, चाय बनाते हैं। क्या आज इसके हेयर वॉश किए थे मैंने भी, मेरे हेयर वॉश किए थे, सूख गए, बांध लिए। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम के बज गए 4, तो 4 बजे चाय बनाने का टाइम होता है। मोस्टली ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है कि ये जो चाय बनाने का शाम का जो टाइम है वो शाम के 4 बजे ही बनती है सभी घरों में। तो मेरे यहाँ पे भी शाम को 4 बजे बननी है चाय। तो नैनी तोड़ रही है तुलसी के पत्ते, और ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में थोड़ा सा तुलसी के पत्ते वाली चाय पी जाए ना, मतलब थोड़े तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएँ तो चाय अच्छी होती है। और हमारे यहाँ पे ना ये ब्लैक कलर वाली तुलसी है, श्याम तुलसी बोलते हैं शायद इसको, और ये बहुत उगी हुई है, मतलब ज़्यादातर गमलों में अपने आप ही उग गई। नीचे इसका एक प्लांट था, फिर वो था ग्रीन वाला, लेकिन ये ब्लैक वाला पता नहीं कहाँ से आया इसका बीज। ये सब गमले जितने भी है ना उनमें ज़्यादातर में छोटे छोटे प्लांट इसके उगे ही हैं। किया तो ये यहाँ पर ज़्यादा होगी इस एरिया में, इस कारण से उगे होंगे, मुझे पता भी नहीं है ज़्यादा। और ये वाली टंकी जो है ना, इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी उगाई थी, तो वो मेथी देखो मैंने 2 बार तोड़ ली है और अभी हो रखी है काफ़ी अच्छी ग्रो। बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, तो अभी नैनी इनको धो रही है तुलसी के पत्तों को इसके अंदर, और अब ये अपने अंदर रख के आ जाएगी, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, किचन में। और इसने पता है ओम ये अपने आप बनाया हाथ में, मैंने भी अभी देखा वीडियो के टाइम पे। और मैं उतार रही हूँ कपड़े, और कपड़े सारे उतारने के बाद में मैं इनको चाय बनाती जाऊंगी, साथ साथ फोल्ड करती जाऊंगी। कुछ ऐसे भी हैं जो गीले हैं, अभी नहीं सूखे हैं। और जो मैंने कुर्ता वियर कर रखा है ये आरती का कुर्ता है, जब आरती प्रेग्नेंट थी यशु के टाइम पर, मतलब यशु जब पेट में थी ना उस टाइम का कुर्ता है ये। आरती प्रेगनेंसी के 9th मंथ में ये लेकर आई थी। उसको बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना पेट निकलता है बहुत ज़्यादा, एक तो उसकी हाइट छोटी है, ऊपर से उसके होता भी बहुत ज़्यादा है, तो उसने बहुत ज़्यादा हैवी सा घेर वाला ये वाला कुर्ता ख़रीदा था। मम्मी के पास गई थी वो जामनगर, उस टाइम मेरी मम्मी जामनगर रहती थी गुजरात में, तो उसी टाइम ये कुर्ता लेकर आई थी। और फिर वो उस टाइम पहन करके उसने मेरे को दे दिया था। उसने उस टाइम उसके ससुराल में सूट अलाउ नहीं थे, बाद में उसने पहनने शुरू किए हैं, तो उसने कहा था कि दीदी आप पहन लेना, मतलब हम लोग आपस में नाम लेते एक दूसरे का, रेनू तू पहन लियो, ऐसे बोली वो। तो फिर मैं लेकर आई और मैंने भी 1-2 बार वियर किया। फिर मैंने मेरी भतीजी को दिया, मोना को, फिर उसकी भी शादी हो गई तो उसने मेरे को रिटर्न कर दिया, शादी के बाद में उसने भी नहीं पहना। ये होता है ना लड़कियों की शादी के बाद में रहन सहन, पोशाक सब कुछ बदल जाता है। और यहाँ पर बच्चे देखो किस तरीके से नौटंकियाँ कर रहे हैं। बस इन दोनों को तो मिलना चाहिए कैमरे के सामने जगह,
तो मेरी चाय बनकर आ चुकी है। मैंने चाय चढ़ा दी थी कपड़े उतारते ही, और हल्की हल्की बॉयल होते हुए बहुत ही टेस्टी वाली चाय हमारी बनकर तैयार हुई थी। मैंने बच्चों के लिए भी बनाई है, बच्चे भी ले लेते हैं मेरे, मतलब एक टाइम मैं चाय दे देती हूँ शाम के टाइम पर इनको, क्योंकि ठंड का टाइम है। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े भी फोल्ड करती जा रही हूँ जब तक चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और ये जो कुर्ता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ पता है क्या आती है, मैं पहनती हूँ मतलब बहुत कम पहनती हूँ इसको। इसमें ये दिक्कत ये आती है कि इसमें हैवी बहुत है, ये वजन बहुत है। इसका जो ये घेर है ना, ये अगर मैं उठाऊँ ना तो दोनों साइड से उठाने के बाद में एकदम ऊपर तक आ जाए, जैसे दामन में घेर होता है ना, उस तरीके का घेर है। और उस टाइम पर ये चले हुए थे और ये आया था 1100 रुपये का, और आज तक इसकी जो साइन है और क्वालिटी है ना वैसी की वैसी है। तो यहाँ पर मैं मेरी चाय मग्गे में लेकर आई थी। मेरे साथ क्या होता है, जितनी लास्ट में मैं मेरी चाय छानती हूँ, जितनी भी बचती है ना वो सारी मैं मेरे वाले में ले लेती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि और कोई तो ज़्यादा चाय पीता नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ फेंकनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा मैं इसको खुद ही पी लूँ। तो बस मैं सारी चाय अपनी फिनिश करने के बाद में कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और अब इसके बाद में मुझे करनी है मेरे कुर्तों के प्रेस। मैं बहुत सारे कुर्ते, मैंने 3 ड्रेस अभी सिलवाई हैं। जब मैं ननद के यहाँ पर गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने 3 पैंट और कुर्ता और सलवार और कुर्ता, इस तरीके से 3 ड्रेस सिलवाई हैं। तो तीनों ड्रेस कल धुली थी, तो मैंने सोचा चलो इनको साथ के साथ प्रेस करके भी रखेंगे। और प्रेस करने से क्या है ना कि टाइम पर जब पहनने का टाइम आए ना, तो हमें टाइम पर मिल जाते हैं तैयार किए हुए। और जिस दिन हम गए थे ना वहाँ पे ननद के यहाँ पे, उस दिन काफ़ी कपड़े ऐसे थे जो कि धुले हुए थे, लेकिन क्या बोलते हैं उनको सही से अरेंज नहीं किया ना, उस वजह से वो ऐसे ही लग रहे थे। तो मैंने उनको भी अरेंज कर दिया है, साथ साथ गेट के पीछे बहुत सारे कपड़े लटक गए थे वो भी अरेंज कर दिए हैं। और नीचे रखने के कपड़े मैं पोटली में बांध करके नीचे लेकर गई हूँ और वहाँ रख कर आऊँगी। और वापस आते टाइम मैं प्रेस ले आऊँगी, ताकि मैं यहीं पर बैठ करके कंबल बिछा रखे ना, मैं प्रेस कर सकूँ। तो नैनी प्रेस रख कर चली गई, मैंने उसी को भेज दिया था। मैंने कहा बेटा तू प्रेस रख के आ, मैं प्रेस करूँगी। और मेरे साथ पता है क्या होता है, या तो मैं करने नहीं बैठती, और करने बैठती हूँ ना तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। वो बोलते हैं ना, कानी के ब्याह में कोत्ते की कोत्तक, हमारे इधर मारवाड़ी में कहावत है। तो मेरे साथ वही है, या तो मैं करती नहीं, करने बैठती हूँ तो मेरे साथ में 2-4 तो फालतू की टेंशन आ ही जाती हैं। टेंशन नहीं कहूँगी यहाँ पे, मैं इसको ये कहूँगी कि मेरा काम रुक ही जाता है, बीच में अधूरा ही रह जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रेस करने बैठी और बैठते ही फ़ोन आ गया, कोई ससुराल से आ रहा था, तो फिर मुझे यहाँ से उठना पड़ा और बीच में मेरी प्रेस फिर छूट गई। मतलब 2 कुर्ते भी मैंने प्रेस नहीं किए होंगे, 2 कुर्ते प्रेस करने से पहले ही कोई आ गया था और फ़ोन आया, तो इन्होंने कहा कि चल तू तेरा दुपट्टा उठा, घूंघट लगा और इधर से निकल। तो ऐसे कहने से फिर मेरा ये प्रेस का काम बीच में ही रह गया। ठीक, तो मैंने सोचा था व्लॉग मैं शाम को शूट कर लूँगी, लेकिन फिर वो आए ना, उसके बाद में सारा शेड्यूल मेरा ऐसा बिगड़ा कि दोबारा से बना ही नहीं। फिर वैसे मैंने प्रेस कर ली थी, लेट नाइट हुई थी, फिर उस टाइम तो नहीं हो पाई जिस टाइम मैं ये लेकर बैठी हुई हूँ ना, इस टाइम तो मेरा लेट हो गया था। और पता है मेरे पास एक चीज़ और है, ये देखो मैंने चुन्नी लगा ली है, क्योंकि फ़ोन आ गया तो इन्होंने कहा दुपट्टा लगा ले। फिर मेरे को लालच था कि 1-2 कपड़ा तो और कर ही देती हूँ जब तक वो ना आए। तो फिर मैं लगी रही ज़बरदस्ती यही कि सोच के कि 1-2 कपड़ा और करूँगी, क्या पता हो ही जाए, 3-4 ड्रेस तो हो ही जाए जब तक वो आएँ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फ़ोन आया कि हाँ वो पहुँच गए, बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और इन्होंने बोला चल निकल यहाँ से अब। फिर जा कर के किचन में बैठ गई, और वहाँ ससुराल से कोई भी आता है ना तो मैं फिर किचन में ही बैठ जाती हूँ, वहाँ से बाहर नहीं आती हूँ बार बार, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि बार बार मैं भी डिस्टर्ब हूँ और सामने वाला भी डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मेरे को खुद को। और हमारे यहाँ ये देखो शर्मा जी उनको लेने जा रहे हैं और मैं जा चुकी हूँ किचन में, क्योंकि बाहर गाड़ी रुक चुकी है और मैंने प्रेस यहीं छोड़ दी थी। देखो ये आए थे तो प्रेस मैंने यहीं छोड़ दी थी कि बाद में यहीं की यहीं पर काम आ जाएगी। और ये बैठने के बाद में फिर मेरा व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब फिर इस कैमरे में एक बार फिर से। तो जी हम मिल रहे हैं अगले दिन मॉर्निंग में। कल वो व्लॉग मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंप्लीट हुआ ही नहीं, और ये देखो मेरी बिंदी भी उतरी हुई है। काम मेरा ज़्यादातर फिनिश हो चुका है, अब नहाना है, बस नहा कर आऊँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूँ। देखिए एक तो ये आता है कमेंट बार बार कि आपका ये घर खुद का नहीं है क्या, आप दूसरा घर क्यों ढूंढ रहे हो। तो जी घर तो हमारा ही है, मतलब हमारा शर्मा जी के पापा का, ठीक है, मतलब पूरी फैमिली का हमारा ही घर है। लेकिन ये होता है ना कि एक तो खुद का, जैसे खुद की ज़मीन लेकर के और खुद का बनाएं, ये जॉइंट है, समझ लीजिए ये जॉइंट है, सबका है, ठीक है। तो बस यही है कि जॉइंट है, तो फिर यही है कि पर्सनल मैं मेरा थोड़ी ना बता सकती हूँ इसको, ठीक है। और अपने हिसाब से बनाना और फिर अपने हिसाब से सेटलमेंट करना, परमानेंट वो होता है ना रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस आप समझ रहे होंगे, वो कुछ नहीं है।
तो परमानेंट रेजिडेंस करने के लिए मैं सोच रही हूँ, और उसी चीज़ के लिए हम लोग मतलब मैं और शर्मा जी ज़मीन भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, कहीं पर कोई परमानेंट हो जाए अपना खुद का, जिसको अपने हिसाब से बनाए। बहुत दिन हो गए अब सामान इधर उधर उठाते हुए, सही से सेट नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे ही चल रहा है कि कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो बस उस चीज़ के लिए कोई ज़मीन जहाँ पर घर बन चुके, वैसे हालांकि आप सब को पता होगा हमने यहाँ पर ज़मीन ली थी, लेकिन वहाँ रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड है। तो रेजिडेंशियल एरिया होगा ना, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों के स्कूल का और रहने का सारा सिस्टम एक जगह तरीके से हो जाए। जब इंसान घर बनाता है तो वो इसी तरीके से बनाता है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, कोई दिक्कत ना रहे इन फ्यूचर। अब जब शिवांश बड़ा होगा जब तक तो कोई परेशानी ना आए, इसीलिए इस तरीके की जगह देख रहे हैं जिसमें घर परमानेंट अपना अच्छा सा बन जाए। तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।